तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। हमारी कहानी की शुरुआत एक डॉग से होती है जिसका नाम कैंडी रहता है और उसके ओनर का नाम रहता है जुनको, जो कि अपने डॉग को एक वेटनरी हॉस्पिटल में यानी कि क्लिनिक में दिखाने के लिए आई हुई होती है। वहाँ पे डॉक्टर मना कर रहा होता है कि तुम्हारी डॉग अब नहीं बचेगी, पर जुनको मान नहीं रही थी। वो कहती है कि डॉक्टर प्लीज कैंडी को बचा लीजिए, उसे तो बस थोड़ा सा फ्लू था। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं कैंडी को नहीं बचा पाऊंगा, वो अब नहीं बच सकती। यहाँ पे हम नर्स के चेहरे पे थोड़े से एक्सप्रेशंस देखते हैं जो कि वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ फैक्ट्स जुनको से हाइड कर रही है कैंडी के बारे में। अब आगे हमें इसके बारे में जरूर पता चलेगा। यहाँ पे उसकी डॉग जो है वो मरने की कगार में रहती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जुनको बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसकी डॉग जो कैंडी रहती है उसकी डेथ हो जाती है, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाता। इनऑडिबल क्राई, इस एपिसोड का नाम है इनऑडिबल क्राई। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है वो उस दिन से अपने डॉग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि वो उसके लिए एक फैमिली की तरह होती है। अब यहाँ पे वो रिमेम्बर कर रही होती है कि कैसे उसकी सेकेंड बर्थडे पे उसके मॉम डैड उसके लिए एक छोटे से पपी लेके आए थे जो कि बहुत क्यूट थी, जिसका नाम था कैंडी। जो उसकी डॉग थी वो उसके लिए एक फैमिली की जैसे थी क्योंकि वो उसके साथ अपना ज़्यादातर बचपन बिता चुकी थी और उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद वो उससे और ज़्यादा क्लोज आ गई थी। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम डॉक्टर को जाते हुए देखते हैं कहीं बाहर किसी सेलिब्रिटी के पेशेंट, किसी सेलिब्रिटी के कुत्ते को देखने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जुनको जो रहती है वो खाना खाना भी छोड़ देती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है इस बात को लेकर। अब यहाँ पे नर्स जो रहती है वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उनके क्लिनिक में एक डॉग है जो इंजर्ड हो गया था एक कार एक्सीडेंट से। वो मतलब कि उसे अभी इंजेक्शंस की ज़रूरत है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर जो डॉक्टर रहता है वो उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि तुम ऐसा करो, एक्ट्रेस का पपी मरना नहीं चाहिए क्योंकि अगर उसका पपी मर गया तो ये उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है, तो तुम बाकी सारे कुत्तों को छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनकी बोन्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर इतना केयरलेस था। अगले ही सीन में हमें जुनको दिखाई जाती है। तो जुनको जो रहती है वो नर्स सकीमोतो नाम की जो नर्स रहती है जो डॉक्टर को रोक रही थी, उससे वो जाके कहती है कि वो उस दिन के लिए वो उसका धन्यवाद देना चाहती है। पर यहाँ पे नर्स उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो दौड़ के चली जाती है, एक ब्रिज के पास खड़ी हो जाती है और थोड़ी दुखी दिखाई दे रही होती है। नर्स फिर उस डॉग के पास जाती है और उसकी कुछ मरहम पट्टी करती है और फिर वो कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि उस दिन के बारे में जब जुनको बहुत ज़्यादा दुखी थी, जब उसके डॉग की डेथ हो गई थी। वो ये सब सोच के सोचती है कि उसे ये सारी बातें जुनको से छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि वो उस डॉग जो था उसकी फैमिली की तरह था। तो वो जुनको को मिलने के लिए बुलाती है, सकीमोतो जो रहती है जुनको को मिलने के लिए बुलाती है और उसे सारी की सारी बातें वो उसे एक एक करके बता देती है। वो उसे बताती है कि जो डॉक्टर था उसने कैंडी को कभी अच्छा ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। जिस दिन वो उसे एडमिट करके गई थी उस दिन भी उसने उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया और उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। वो बताती है सकीमोतो कि कैसे डॉक्टर उस दिन फ़ोन पे लगा हुआ था और पूरे टाइम कैंडी तड़प रही थी। कैंडी को अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी पर डॉक्टर फ़ोन पे बात करने में लगा हुआ था। उसने सकीमोतो ने माफ़ी मांगते हुए जुनको से कहा कि उसे माफ़ कर दे क्योंकि अगर वो उस दिन उसे बोल देती तो उसे थोड़ा फोर्स करके बोल देती तो कैंडी बच सकती थी। उसे ये भी बताया कि डॉक्टर ऐसा सिर्फ कैंडी के साथ उसने नहीं किया है, ऐसा वो हर एक डॉग के साथ करता है। वो बहुत ज़्यादा केयरलेस डॉक्टर है जो कि किसी डॉग का ख्याल नहीं रखता। वो ऐसे ही फर्जी टाइप का डॉक्टर है। ये सब सुन के जुनको बहुत ज़्यादा टूट जाती है इमोशनली तौर पे और मेंटली तौर पे और रोते रोते चली जाती है वहाँ से दौड़ के। और सकीमोतो उसे रोक भी नहीं पाती। वो जाके एक ब्रिज के पास खड़ी हो जाती है जहाँ से दो लड़कियाँ गुजर रही होती और वो दो लड़कियाँ हेलिंग के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कैसे बता रही होती कि हाई स्कूल में कैसे कुछ बच्चे गायब हो गए थे और ये सब सुन के और कैसे आप रात के वक्त अपना रिवेंज ले सकते हो, ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग गई इस बात को लेकर कि कैसे वो उस डॉक्टर से अपना बदला ले सकती है। और
वो हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट्स नाम की लिंक को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंच के वो उस लिंक की सर्च में लग जाती है। अभी असल में 11:59 हो रहे थे और इस टाइम पे लिंक नहीं ओपन होती, वो कहीं पे भी लिंक को नहीं ढूंढ पा रही होती क्योंकि मिडनाइट यानी कि सीधे 12 बजे वो लिंक खुलती है। अचानक से जैसे ही 12 बजते हैं वो लिंक अपने आप ओपन हो जाती है और वहाँ पे उसके ओपोनेंट का नाम, जिसको विक्टिम बनाना चाहती है, वो जिससे बदला लेना चाहती है, उसका नाम लिखने के लिए आ जाता है और वो डाल देती है उस डॉक्टर का नाम और वहाँ पे एंटर प्रेस कर देती है। एंटर प्रेस करते ही वो मैसेज सीधे के सीधे हेल्थ गर्ल के पास चला जाता है। अब यहाँ पे जुनको साइट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर वो साइट जो थी वो मिल ही नहीं रही थी, लेकिन पीछे से फिर उसे हेल्थ गर्ल दिखाई देती है और जैसा कि हर बार होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे पूरी चीज़ें डिटेल में बताती है कि कैसे एक स्ट्रॉ डॉल का थ्रेड खींचने से वो अपना बदला ले सकती है, लेकिन उसका प्राइस उसे पे करना पड़ेगा, उसे अपनी डेथ के बाद हेल जाना पड़ेगा। अब वो अपना रिवेंज लेने से पहले ये सोचती है कि वो सकीमोतो से मिल ले, शायद कोई रास्ता निकल आए। सकीमोतो से मिलकर वो उससे बोलती है कि क्यों ना मिलकर हम कोई एविडेंस ढूंढे उस डॉक्टर के खिलाफ, जाकि हम उसका पर्दाफाश कर सकें मीडिया में। जबकि सकीमोतो अच्छे से जानती थी कि उस डॉक्टर के कितने सारे सेलिब्रिटीज के साथ पहचान है, तो उसका पकड़ा जाना मुश्किल है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है और वो क्लिनिक में चली जाती है। सकीमोतो और जुनको मिलकर डॉग्स क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पे कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ऐसे कई डॉग्स रहते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से ट्रीटेड किए गए थे, जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पे उसको, जुनको को और सकीमोतो को कुछ ऐसी दवाइयों की लिस्ट मिलती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जिनका अभी तक यूज़ नहीं किया गया था पर उसे चार्ज किया गया था, उसके लिए पैसे लिए गए थे और ये सब डॉक्टर कर रहा था। जब वो लोग दवाइयों की लिस्ट निकाल रहे थे तब अचानक से पीछे से डॉक्टर आ जाता है और वो उन लोगों की बातें सुन लेता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तुम लोग यहाँ एविडेंस लेने आए हो मेरे खिलाफ क्या? और इस बात को सुनकर सकीमोतो जो रहती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है, पर जुनको जो रहती है वो सारा सच उगल देती है वहीं पे कि हम यहाँ पे एविडेंस लेने के लिए आए हैं क्योंकि तुमने सारे डॉग्स को कितनी बुरी तरीके से इल ट्रीट किया है। और हम वहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर देख के समझ जाते हैं कि वो सचमुच में थोड़ा पागल टाइप का है या थोड़ी साइको टाइप का है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से किसी भी एनिमल के साथ बिहेव नहीं कर रहा था, वो किसी भी एनिमल को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था और सबके लिए बहुत हैवी प्राइस वो ले रहा था। ये हो जाने के बाद वो सकीमोतो को और जुनको को वो बाहर निकाल देता है क्लिनिक से। वहाँ पे जो डॉक्टर रहता है वो सकीमोतो को और जुनको को क्लिनिक से बाहर निकाल देता है और सकीमोतो को साफ हिदायत दे देता है कि तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है। अब ये सब खत्म होने के बाद यहाँ पे जुनको जो रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो स्ट्रॉ डॉल का जो रेड थ्रेड रहता है उसे वो पकड़ के खींच देती है, जिसकी वजह से वो हेल्थ गर्ल तक वो मैसेज पहुँच जाता है। अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर गाड़ी से कहीं किसी सेलिब्रिटी के डॉग को देखने के लिए जा रहा होता है। वो सिर्फ उन्हीं डॉग्स को भाव देता था और लेकिन वहाँ पे वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे इस डॉग की देखभाल करने के लिए क्यों जाना है। तभी रास्ते में कोई एक औरत आ जाती है और वो उसकी गाड़ी वहाँ पे टकरा जाती है और क्रैश हो जाती है और उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और फिर क्या होता है कि वो गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है कि कोई तो आओ मेरी हेल्प करो, कोई तो आओ मेरी हेल्प करो। लेकिन फिर वहाँ पे एक एम्बुलेंस की गाड़ी रुकती है जहाँ पे वंदयोदू रहते हैं और रेन रहता है, मतलब कि हेल्थ गर्ल के ही साथी रहते हैं। वो दोनों उसे मतलब कि एम्बुलेंस में बैठा देते हैं और फिर वहाँ पे उसे केज के अंदर बंद कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो चिल्ला रहा होता है कि मेरी हेल्प कोई करो, मेरी हेल्प कोई करो, पर कोई सुन नहीं रहा होता है उसकी बातें। सब जो बेसबॉल रहता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है। ये उसके लिए एक सबक रहता है कि वो दूसरे डॉग्स के साथ जो करता था वो उसके साथ अब हो रहा था। यहाँ पे वंदयोदू बोलता है कि चलो हमें ऑपरेशन चालू कर देना चाहिए और यहाँ पे वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर टाइप की एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे वंदयोदू बोलता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कह रहा है, तो क्या हमें इसका पैर काट देना चाहिए?
तो फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके उसका पैर काटने लग जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? तो वो बोलता है कि मैंने कौन सी गलती करी, तो तुम दूसरे डॉग्स के साथ किया है। पर वो मान ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। और वहाँ पे अचानक से हेल गर्ल आ जाती है और वहाँ पे वो बोलने लग जाती, ओ पिटिफुल शैडो लॉस्ट इन डार्कनेस। और फिर उसके बाद वो अपने किमोनो को दिखा देती है। और फिर वहाँ पे वो जैसे ही अपना आँखें खोलता है, वो असल में हेल की तरफ जा रहा होता है और बार बार हेल गर्ल से पूछ रहा होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर हेल गर्ल उसे जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके साथ अब क्या होगा। वहाँ पे एक डॉग आ जाता है, वो बोलता है कि आपने डॉक्टर मैं पेन में हूँ, डॉक्टर मेरी हेल्प करो। फिर वहाँ से ये सब इल्यूजन रहता है हेल का, यानी कि ये हेल के सारे प्राणी रहते हैं और फिर ये इसके ऊपर आ जाते हैं। और फिर मतलब कि बोलता है वो डॉक्टर के ऊपर पूरा चढ़ जाता है। और इस तरीके से एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न द बेल आइकन ऑन। थैंक यू।